अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जायज़ा लेंगे जो 2026 में क्या की फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेके जा सकते हैं। कौन से ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं और इस सिलसिले में हम उनका जायज़ा लेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स देखेंगे और इसके अलावा मोड का जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे क्या उनके लिए ट्रेंड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीकनेसेस हैं और थ्रेट्स हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो अगर हम केएसई 100 इंडेक्स को देखें, केएसई 100 इंडेक्स ड्रॉप होकर 174 के पे आ चुका है। तो इस वक्त जो इसका ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और प्रॉफिट टेकिंग का है। इसके साथ साथ एक की अपडेट ये है कि जो मूडीज है उसने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग है वो पॉजिटिव से स्टेबल कर दी है। उसकी जो प्राइमरी वजह है वो बैंक्स का बहुत ज्यादा हैवी एक्सपोजर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब अगर 2026 में इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं या नीचे आते हैं और इसके साथ साथ अगर आईएमएफ का प्रोग्राम स्टेबिलिटी के साथ चलता रहता है और इसके साथ साथ अगर करेंसी कंट्रोल में रहती है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू करती है तो पीएसएक्स में री रेटिंग और अर्निंग्स ड्रिवन रैली देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की जानिब बेस्ड ऑन माय अपडेटेड रिसर्च। इसमें ये बताता चलूं कि जो पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं टॉप 5 जो मेरी पिक्स हैं 2026 के लिए या इस्लामिक जो स्टॉक्स हैं उनकी जो लिस्ट बनाई है तो उनके ऊपर कुछ आपको नजर आ सकता है कि अब जो नंबर्स हैं वो अपडेटेड हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन अपडेटेड रिसर्च। तो नंबर 1 पे अगर टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो वो मिजान बैंक है। मिजान बैंक की इसके स्टॉक की इस वक्त करंट वैल्यू जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो 483 रुपए है। मिजान बैंक का जो मोट है वो इसका इस्लामिक बैंकिंग फ्रेंचाइज है जो एक्सपैंड हो रही है और इसके साथ साथ जो इनके नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये चीज़ इसको एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज देती है 2026 के लिए। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि ज़बरदस्त किस्म की इस्लामिक बैंकिंग फ्रेंचाइज है और पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ये तवक्को की जा सकती है कि जो मिज़ान बैंक है उसकी परफॉर्मेंस आगे भी अच्छी रहेगी। अगर इसकी हम वीकनेस की बात करें तो वो इसकी जो इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी की वजह से। इसकी लेटेस्ट अपडेट्स को देखते हैं तो मिज़ान एक्सचेंज का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो इन्हांस किया है रुपीज़ 1 बिलियन से 2 बिलियन तक और 500 मिलियन रुपए एडिशनल इन्वेस्ट किए हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में मिज़ान का 92 अरब रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। फॉरेक्स गेन स्ट्रॉन्ग रहे हैं लेकिन अर्निंग्स थोड़ी डिक्लाइन हुई हैं और ये शो कर रहा है कि मिज़ान बैंक एक्सपेंशन मोड में है लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इसकी 2026 की अगर फोरकास्ट हम देखते हैं तो वो 500 रुपए से 570 रुपए के दरमियान हो सकती है। सेकंड नंबर पे माड़ी एनर्जीज है। माड़ी एनर्जीज की जो करंट वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो वो 681 रुपए है। माड़ी के मोड की अगर बात की जाए तो माड़ी के पास स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स हैं और स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पोजीशन है जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स स्टेबिलिटी देती है। इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो वो इसके हाई मार्जिन्स हैं और वीकनेस पॉलिसी डिपेंडेंसी है और इसकी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरेशन एक्सपेंशन है। जबकि थ्रेट की बात करें तो वो सर्कुलर डेट का रिस्क है। अगर माड़ी की लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर नजर डालें तो इनका प्रॉफिट 6% डिक्लाइन हुआ है लेकिन इन्होंने 8 रुपए का डिविडेंड मेंटेन किया है। माड़ी की फुली ओन्ड सब्सिडरी माड़ी मिनरल्स ने रिसेंटली एक कैनेडियन कंपनी एमएसए लैब्स के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है फॉर सेटिंग अप कंप्लीट एसे लेबोरेटरी जो कि डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एक्सपेंशन का सिग्नल है। माड़ी की 2026 की अगर प्राइस फोरकास्ट पे नजर डालें तो वो 780 रुपए से 830 रुपए हो सकती है। नंबर 3 पे है लकी सीमेंट्स। लकी सीमेंट सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप यूनिस ब्रदर्स का हिस्सा है। इसकी करंट प्राइस 452 रुपए है। लकी सीमेंट स्केल, ब्रांड स्ट्रेंथ और डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस की वजह से कॉस्ट लीडरशिप एंजॉय करता है। इसकी स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग ब्रांड और डाइवर्सिफिकेशन है जबकि इसकी वीकनेस एनर्जी कॉस्ट सेंसिटिविटी है। अपॉर्चुनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है और थ्रेट कमोडिटी साइकिल वॉलेटिलिटी है। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर नजर डालें तो जो इनका फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो प्रॉफिट है वो 48 बिलियन रुपए रहा है जो कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जबकि इसका रेवेन्यू 11% ग्रो किया है इम्प्रूव्ड डिस्पैचेस और प्राइसिंग की वजह से। ऑपरेशनली कंपनी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रही है। इसकी 2026 की जो प्राइस है वो 540 रुपए से 580 रुपए हो सकती है। नंबर 4 पे सिस्टम्स लिमिटेड है जो कि आईटी कंपनी है। इसकी करंट प्राइस इस पर स्टॉक की देखें तो वो 143 रुपए है, 143 रुपीज। अगर इसके मोड की बात करें तो सिस्टम्स लिमिटेड के डॉलर डिनोमिनेटेड रिकरिंग आईटी रेवेन्यूज हैं, ग्लोबल क्लाइंट बेस है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल मोड रखता है। इसकी स्ट्रेंथ में इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। इसकी जो की अपॉर्चुनिटी है वो दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड है और थ्रेट ऑफशोर कंपटीशन है। इसकी वीकनेस ग्लोबल टेक स्लो डाउन है। एआई के बढ़ते हुए रात हमें आईटी इंडस्ट्री पे नजर आ रहे हैं कि बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग जॉब्स हैं वो
एआई ऑटोमेट कर रही है। अब इसकी लेटेस्ट अपडेट्स को देखें तो जो इन 9 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट रहा था, उसमें इनकी जो अर्निंग्स हैं उसमें 46% का जंप देखने में आया था। रेवेन्यू 19% ग्रो हुआ था, जबकि और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए थे। रिसेंटली इन्होंने एक आईटी कंपनी कॉन्फिस को भी एक्वायर किया है। ये स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूशन ऑपरेशन लिवरेज का सिग्नल है। उसकी 2026 की प्राइस है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है 170 रुपए से 200 रुपए तक। नंबर 5 यूबीएल है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसकी करंट प्राइस 480 रुपए है। यूबीएल का जो मोड है वो इसकी स्ट्रॉन्ग और कैपिटल मार्केट पोजीशनिंग है। बैंक्स में एचपीएल के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। इसकी स्ट्रेंथ में इसकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट स्केल है, जबकि इसकी वीकनेस रेट वोलेटिलिटी एक्सपोजर है। इसकी अपॉर्चुनिटी कैपिटल मार्केट लीडरशिप है और थ्रेट एसेट क्वालिटी रिस्क है। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर नजर डालें, रिसेंटली यूबीएल पीएसएक्स पे लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी बनी, जिसमें इसकी जो कैप थी वो पाकिस्तान रुपीज 1.275 ट्रिलियन हो गई। और इसके साथ साथ इन्होंने रिसेंटली जैज वर्ल्ड के साथ 75 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्जीक्यूट किया है, जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए एक माइलस्टोन है और ये फाइनेंशियल इनोवेशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। 2026 में यूबीएल स्टॉक की प्राइस 500 रुपए से 550 रुपए हो सकती है। नंबर 6 पे आता है एंग्रो होल्डिंग्स, जिसकी करंट प्राइस 287 रुपए है। अब अगर इसके मोड की बात करें तो एंग्रो डाइवर्सिफाइड एनर्जी, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एसेट्स के थ्रू मल्टीपल अर्निंग स्ट्रीम्स जनरेट करता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो डाइवर्सिफिकेशन है और इसकी वीकनेस इसकी स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी है। इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडस्ट्रियल रिकवरी की है और थ्रेट कमोडिटी कॉस्ट वोलेटिलिटी है। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर नजर डालें, 9 मंथ ईयर 2025 के रिजल्ट्स हैं, उसमें इनका प्रॉफिट 86 बिलियन रुपए का रहा है, जो 2.6 टाइम्स इंक्रीज है। रेवेन्यू स्टेडी ग्रो हुआ है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन स्लाइटली कंप्रेस हुआ है हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से, जबकि इसका जो ऑपरेशनल लिवरेज है वो स्ट्रांग रहा है। अगर बात करें 2026 में इसकी प्राइस की तो वो 320 रुपए से 350 रुपए हो सकती है। नंबर 7 की बात करें तो वो एफएफसी है, फौजी फर्टिलाइजर। इसका करंट जो स्टॉक की प्राइस है वो 573 रुपए है। अगर इसके मोड की बात करें तो इंतहाई जरूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से डिफेंसिव मोड रखता है। इसकी स्ट्रेंथ इसके स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, जबकि इसकी वीकनेस इसकी सिक्लिकलिटी है। इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो फूड डिमांड की है और थ्रेट पॉलिसी प्राइसिंग रिस्क है। और इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर नजर डालें तो इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो प्रॉफिट है वो 73.6 बिलियन रुपए रहा है, जो कि 13% इंक्रीज है। और इसके साथ साथ इन्होंने 8 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस किया, लेकिन मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी और इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया और इसी वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद जो सेंटिमेंट है वो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहा है। इसकी 2026 की प्राइस तो देखें तो वो 670 से 750 रुपए के दरमियान हो सकती है। नंबर 8 पे मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी एमसीबी है, जिसकी करंट प्राइस इस वक्त 407 रुपए है। एमसीबी का मोड एमसीबी की डिसिप्लिन लैंडिंग है और स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइज है और इसी वजह से ये स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है। इसकी स्ट्रेंथ इसकी कंसिस्टेंट अर्निंग्स हैं, जबकि इसकी वीकनेस मैक्रो सेंसिटिविटी है। इसकी जो की अपॉर्चुनिटी है वो रिटेल एक्सपेंशन की है और थ्रेट रेट साइकिल शिफ्ट्स हैं। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर नजर डालें, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका प्रॉफिट 7% डिक्लाइन भी हुआ है, लेकिन इन्होंने 9 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसकी मैनेजमेंट 60% का ग्रोथ मिक्स करंट अकाउंट का टारगेट कर रही है और इसके साथ साथ ब्रांच एक्सपेंशन भी प्रोग्रेस में है। इसके अलावा इसमें जो की फोकस इस वक्त किया जा रहा है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, जो फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर नंबर 9 की बात करें तो वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी पीपीएल है, जिसकी करंट प्राइस इस वक्त 200 रुपए है। अगर इसके मोड की बात करें तो पीपीएल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स और लो कॉस्ट प्रोडक्शन बेस की वजह से जी सिक्योरिटी का प्ले है। इसकी स्ट्रेंथ इसकी रिजर्व बेस है, जबकि वीकनेस एक्सप्लोरेशन रिस्क है और इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो एनर्जी डिमांड ग्रोथ की है और इसमें जो थ्रेट है वो रेगुलेटरी प्राइस कंस्ट्रेंट्स हैं। एनर्जी साइकिल रिवाइवल में ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी हो सकता है। इसकी अगर प्राइसिंग देखें 2026 में तो वो 260 से 280 रुपए के दरमियान हो सकती है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10 की जानिब, जो कि साजयू है यानी साजगार इंजीनियरिंग। साजगार ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दी है रिसेंट पास्ट में और जो अब रिसेंटली इनकी नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं कैनन 500 और इसके साथ साथ जो इनका ट्रक आया उसकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है और अच्छी परचेजिंग चल रही हैं। करंटली इसका जो स्टॉक है इस वक्त वो 2329 रुपए पे है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। साजगा के मोड की बात करें तो वो इसकी लोकलाइज्ड ऑटो असेंबली है और इंटीग्रेटेड पार्ट्स इकोसिस्टम है और इसी वजह से ये कंपेटिटिव एडवांटेज रखता है। इसकी स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग ऑटो डिमांड ग्रोथ है
जबकि इसकी वीकनेस हैवी सिक्लिकलिटी है। अपॉर्चुनिटी ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इसके साथ साथ जो इनके रिक्शाज हैं उनकी एक्सपेंशन है, और इसमें जो थ्रेट है वो इंपोर्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन का है। अगर लेटेस्ट अपडेट्स पे नजर डालें, जो इनके 6 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स हैं वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। उसमें इनका जो प्रॉफिट है वो 27% इंक्रीज हुआ है, नेट सेल्स में 52% का इजाफा हुआ, और इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। इनकी ग्रोथ स्ट्रांग है लेकिन कॉस्ट प्रेशर भी विजिबल है। 2026 में साजगार नई गाड़ियां लेकर आ रहा है, जिसको हमने सेपरेट एक सेज्यू पे जो वीडियो रिसेंटली बनाई है उसमें डिटेल में कवर किया है। तो इन गाड़ियों की जो स्ट्रांग डिमांड है उसकी वजह से रिसेंटली इसके स्टॉक में काफी ज्यादा अपटेक देखने को मिली है। अगर इसी 2026 की प्राइसिंग की बात करें तो वो 2500 रुपए से 2700 रुपए के दरमियान हो सकती है। अब अगर मैं कंक्लूड करता चलूं तो PSX 2026 का गेम सिंपल है, अर्निंग ग्रोथ प्लस मैक्रो स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ सेक्टर रोटेशन। याद रखें हर स्टॉक का रोल अलग है। बैंक्स इंटरेस्ट रेट साइकिल्स का प्ले होते हैं, जबकि एनर्जी मैक्रो लिवरेज है। जो IT की कंपनीज हैं वो डॉलर हेज देती हैं, जैसे सिस्टम्स जिनके अक्सर रेवेन्यू डॉलराइज्ड हैं। फर्टिलाइजर्स डिविडेंड का एंकर प्ले है, जबकि ऑटो सेक्टर ग्रोथ बीटा है। ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इस लिस्ट से नहीं बनती, स्ट्रैटेजी से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस से बनती है। शॉर्ट टर्म में कई दफा आपको नजर आएगा कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो लॉसेस में जा रहे हैं, लेकिन ट्राई टू थिंक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मेरी मुराद है 5 से 10 साल या 10 से 20 साल। इस होराइजन में अगर आपकी बाइंग अच्छी हो, डिप्स पे आप बाइंग कर रहे हो, जैसे कि आजकल भी इस वक्त डिप आया हुआ है, इस पे अगर आप अच्छे स्टॉक्स की बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप ठीक ठाक प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से टॉप 4 स्टॉक्स हैं जो कंपाउंडिंग के थ्रू आपको 15 से 20 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो वो वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस बारे में मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है जो गलत भी हो सकती है। तो आपने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वीडियो देख के नहीं लेना, बल्कि अपनी रिसर्च करने के बाद लेना है। कई लोग मुझे चलते फिरते रास्ते में कहीं मिलते हैं, मार्केट में, किसी कैफे में, रेस्टोरेंट में, या फिर किसी जिम वगैरह में, और वो पूछते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें क्योंकि इस वक्त ऊपर जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की जो एडवाइस होती है, जो इस तरह की टिप्स होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो आपको इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको थॉरली अच्छी तरह रिसर्च करके मुख्तलिफ एंगल्स को देख के कंपनीज को ओनर्स की तरह समझने के बाद आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको लगता है कि कोई अगर ऐसा स्टॉक है जो आप समझते हैं कि 2026 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने की सलाहियत रखता है लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो कमेंट में ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करें, और साथ में ये भी बताएं कि आपके ख्याल में ऐसा क्यों है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।